जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है और हम 13 नंबर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि आप लोग बता दें कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपना पेड ग्रुप का बना है और उस पर आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ है टेस्ट के रिगार्डिंग और ये इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्रिपरिषद पर नहीं बना रह सकता है? तो लगातार 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? तो लगातार 6 महीने तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने जून 2021 में कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया था? तो आशीर्वाद योजना आपका ओडिशा सरकार का है। आशीर्वाद योजना जो है आपका ओडिशा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिसके तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। तो हमको याद रखना चाहिए कि नींबू के रस में कौन सा आपका एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड आपका नींबू में होता है। टार्टिक एसिड जो आपका टैमारिंड में होता है। फॉर्मिक एसिड आपका चींटियों या किसी के डंक में होता है और एस्टिक एसिड आपका सिरका में हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बैलेंस डाइट टेक केयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। इनमें से कौन सा है जो जहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बैलेंस डाइट टेक केयर ऑफ ऑल, सभी का बैलेंस डाइट हेल्प करता है एक्सेप्ट वन। वो कौन सा है? तो आपका प्रमोट ए हेल्दी माइंड, वो आपका वो नहीं करता है, हेल्दी माइंड को प्रमोट नहीं करता है बैलेंस डाइट। बाकी इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स करता है। मीट द आरडीए फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स और आपका इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स इन ए करेक्ट प्रोपोर्शन, तो न्यूट्रिएंट्स को करेक्ट प्रोपोर्शन में भी देता है। नेक्स्ट है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये जो आपका नॉवेल है किसके द्वारा लिखा गया है? तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो लिखा गया है आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो आपका ये बुक लिखा गया है, नॉवेल लिखा गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो ये था आपका स्लीपिंग ऑन जुपिटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? तो ये हो जाएगा शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? तो शहनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल एक नृत्यांगना थी, किसकी? तो ये थी भरतनाट्यम की थी। तो याद रखिएगा कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध जो आपका भरतनाट्यम से है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम से है और इन्होंने 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में स्टार्ट किया गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है आपका 1954 में स्टार्ट किया गया था। फिर से देख लीजिए कि डेट पूछा है डायरेक्ट। ललित कला अकादमी की स्थापना जो आपका 1954 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को हम दून घाटी कहते हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों को हम दून घाटी कहते हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित घाटियों को हम दून घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है? किसी भी बल्लेबाज को हम कितने तरीके से आउट दे सकते हैं? तो 10 तरीके से आउट कर सकते हैं। तो किसी भी बल्लेबाज को 10 तरीके से आउट दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें कलाकारों को एक समूह द्वारा बनाए गए देश भर के प्रमुख स्मारकों की प्रतिकृतियां हैं? तो ये आपका अमित शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमित शाह। और भारत दर्शन पार्क कहाँ पे? तो याद रखिएगा भारत दर्शन पार्क जो आपका दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है कि पहला जो विटामिन ए का कहाँ पे आ जाएगा? तो विटामिन ए हो जाएगा आपका गाजर में मिलता है। विटामिन ए गाजर, आम, पपीता हो जाएगा। विटामिन बी का बात करते हैं तो ये आपका साबुत अनाज की ब्रेड और मेवे में मिलेगा। विटामिन सी जो है खट्टे फल में मिलता है, विटामिन सी खट्टे फल में मिलेगा। और विटामिन डी जो है अंडे की जर्दी सोया उत्पाद में मिलता है। तो सारे जो है आप सेम टू सेम यहाँ पे सामने सामने दिया गया है कि विटामिन ए मिलेगा आपका पपीता, गाजर, आम से। विटामिन बी मिलेगा साबुत अनाज की ब्रेड और मेवे से। और विटामिन सी आपका खट्टे फलों से मिलेगा और लाल हरी मिर्च से मिलता है। और विटामिन डी मिलता है अंडे की जर्दी सोया उत्पाद से, विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यास खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? तो ये आपका ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है? ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं। तो किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसके कभी कभी कोशिका के केंद्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है तथा क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं और आनुवांशिकी सामग्री धारण करता है? तो केंद्रक के बारे में ये बताया गया है। फिर से देखिए कि कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्र होता है और आनुवांशिक सामग्रियां धारण करता है? तो केंद्रक के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक तबला वादक थे। तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय क्या है? तो बनारस घराने से संबंधित है और ये एक तबला वादक हैं। फिर से देखिए कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का जो संबंध है किससे है? आपका बनारस घराने से संबंधित है और ये एक क्या है? तबला वादक है। नेक्स्ट है भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में कर सकता है। ठीक है, तो भूरे शैवाल के भोजन का भंडारण जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है या फिर में जो लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज फॉर्मली लॉन्च ऑन ए पायलट बेसिस बाय द। तो जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आपका नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1992 में। याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट होता है आपका ये आपका नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट होता है और 1992 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर। तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर कब? देखिए व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में? तो मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा? तो ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब भी क्या होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। तो यही रीजन है कि ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर का जब तक डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक वो मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और उससे अधिक यानी 60 से अधिक के खिलाफ अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनसीआरबी के अनुसार यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार क्या कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों पर जो अटैक होता है अपराध में सबसे टॉप पे कौन है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो शाहजहां को दिया जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद यानी हॉफ का उपयोग किया जाता है? तो ट्रिपल जंप में किया जाता है। किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद यानी हाफ का प्रयोग करते हैं? तो ट्रिपल जंप में कूद या हाफ का हम यूज करते हैं वर्ड। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में किया गया था। याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी का जो आपका स्थापना जो 1952 में, और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो ललित कला अकादमी था वो आपका 1954 में स्टार्ट किया गया था। तो ठीक है, संगीत नाटक अकादमी कब किया गया था? 1952 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1952 हो जाएगा और ललित कला अकादमी का 1954 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट PDF के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।